हेलो फ्रेंड्स, अब इंडोलगस में इंग्लिश का भी वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक है, टाइम टू टाइम, जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं एसएससी सीजीएल जो कि दिसंबर में होने वाले हैं, ठीक है, एंड एमटीएस सीएचएसएल सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे ब्लैक बुक का, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का फियर ऑफ हाइट्स, मतलब फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स। अगर ऊंचाइयों से जो बहुत किसी को डर लगता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्रोफोबिया, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आते हैं बाद बाकी ऑप्शन का मीनिंग समझ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एक्टिवेट। एक्टिवेट का मतलब होता है किसी को एक्टिवेट करना, मतलब उसको शुरू करना, ठीक है, उसको कहते हैं एक्टिवेट। ऑप्शन नंबर सी आते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है जो बहुत कम जगह से, मतलब होता है ना, जैसे एक कोई कमरा है उसका एक कोना से इसको डर होता है, मतलब छोटे जगह से डर, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। एक्रोबैट, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, एक्रोबैट का मतलब होता है जो कलाबाज होता है। जैसे अगर आप सर्कस वगैरह में जाइएगा तो वहाँ पे जो कलाकारी करता है ना, तो उसको हम लोग एक्रोबैट कहते हैं, ठीक है। तो आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ। इसका मतलब होता है आप किसी चीज़ पे विश्वास करते हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि है एडहेयर। एडहेयर का मतलब होता है किसी एक प्रैक्टिस को या किसी एक रिलीजन को, किसी एक चीज़ को फॉलो करना, ठीक है, और उस पर विश्वास करना। अब हम लोग बाकी ऑप्शन को समझ लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त करना। जैसे अगर आप ऊपर कुछ चार्ज लगा है, जैसे मर्डर का या फिर किसी भी तरह का अगर चार्ज लगा हुआ है, तो कोर्ट अगर क्या करता है, या कोई पंचायत अगर बैठा, अगर पंचायत में ये साबित होता है कि आप दोषी नहीं है, मतलब आपको बरी कर दिया है, दोष मुक्त कर दिया है, तो होता है एक्यूट। एक्यूट मतलब दोष मुक्त करना। ऑप्शन नंबर सी में आते हैं एमेच्योर, ठीक है। एमेच्योर का मतलब होता है जो भी नया नया आया ही है फील्ड में, उसको ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है काम का, उसको हम लोग एमेच्योर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी में आते हैं एमेक्सोफोबिया। बहुत किसी को गाड़ी का डर होता है, कार का डर होता है, ट्रक का ज़्यादातर आदमी को डर होता है, देख के नहीं डर जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं एमेक्सोफोबिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, द कॉलेज और स्कूल इन विच वन हैज़ बिन स्टडीड, मतलब वो कॉलेज जहाँ पे कोई स्टडी कर चुका है। जैसे मानते हैं कि हम मान लेते हैं पटना में एक कॉलेज था, साइंस कॉलेज, वहाँ से हम पढ़ चुके हैं, तो मेरे लिए कॉलेज क्या होगा, अल्मा मेटर होगा, ठीक। और हम कॉलेज के लिए क्या हो जाएंगे, एलमनस। बट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉलेज और स्कूल इन विच वन हैज़ बिन स्टडीड, मतलब कॉलेज का नाम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा अल्मा मेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का हो जाएगा अल्मा मेटर, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। एलियन तो जानते हैं, जो विदेश से आया या फिर दूसरे ग्रह से आते हैं उसको एलियन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी एलमनस, तो हम लोग एलमनस हो जाएंगे, और जिस स्कूल में हम लोग पढ़े हैं वो अल्मा मेटर हो जाएगा। और एडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का लत होना, जनरली किसी को सिगरेट का लत होता है, सिगरेट का, अंडे का, या फिर किसी को वाइन का लत हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एडिक्ट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, फियर ऑफ पैन। फियर ऑफ पैन मतलब हो गया एल्गोफोबिया, मतलब बहुत किसी को दर्द से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी कभी आपको इंजेक्शन दिया जाता है, तो इंजेक्शन से बहुत किसी को डर लगता है, उसको कहते हैं एल्गोफोबिया। अगोनी मतलब होता है बहुत ही कष्ट, दुख, पीड़ा वाला अवस्था। एजेंडा मतलब अगर कोई मीटिंग है, मीटिंग में क्या क्या चीज़ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, तो उसको कहते हैं एजेंडा। अल्पिनिज, अब बहुत को आप सुनते होंगे कि पर्वत पे चढ़ाई कर रहा है, पर्वत पे चढ़ाई कर रहा है, तो जो पर्वत पे चढ़ाई कर रहा है, तो पर्वत पे चढ़ना, इसको हम लोग कहते हैं अल्पिनिज। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, यानी कि एल्गोफोबिया, ठीक है। फियर ऑफ पेन इज कॉल्ड एल्गोफोबिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। द हाइट एबव सी लेवल, जो सी लेवल है ना, उसकी उससे ऊपर का जो भी हाइट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो हाइट एबव सी लेवल हम लोग कहते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है। अब बाद बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है एल्टोरिस्ट। एल्टोरिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों का मदद करता है, उसको एल्टोरिस्ट कहते हैं। एल्टर मतलब बलि दिया जाता है। जैसे अगर आप काली पूजा में सुने होंगे कि बलि दिया जाता है, तो कोई अगर जानवर का बलि दिया जाता है ना, तो कोई तख्ता या किसी चीज़ के ऊपर दिया जाता है, तो जिस चीज़ के ऊपर दिया जाता है उसको एल्टर कहते हैं।
एडोनिस का मतलब होता है जो एक्सट्रीमली यंग हो, अभी नया नया, जैसे 15 से 25 साल के बीच का जो एज होता है इस एज के लड़के या लड़कियों को एडोनिस कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है एन एक्सट्रीमली यंग मैन। देखिए हम बताए क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्लेनेशन दिए। ठीक है, अब यहीं पे वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा ये सब VVI क्वेश्चन है। तो एन एक्सट्रीमली यंग मैन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडोनिस। ठीक है, एडोनिस हो गया मेरा करेक्ट आंसर। बाद बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। एलिगरी, एलिगरी का मतलब होता है नीति कथा। जैसे आपको होता है ना, एक मॉरल सिखाया जाता है, एक कहानी सुनाएगा, उसमें से एक आपको मॉरलिटी मिलेगा कि आखिर वो कहानी कहना क्या चाहता है, एक मॉरलिटी। ठीक है, उसको एलिगरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब होता है, जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका सबसे पहला वर्ड ले लीजिए, तो क्या हुआ, वर्ल्ड का W ले लीजिए और हेल्थ का H ले लीजिए एंड ऑर्गेनाइजेशन का O ले लीजिए, तो एक शॉर्ट फॉर्म बना WHO। तो जो शॉर्ट फॉर्म होता है बड़े से ले सेंटेंस का, उसको हम लोग कहते हैं एक्रोनिम। जैसे यहाँ पे WHO हो गया शॉर्ट फॉर्म किसका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम लोग आते हैं एक्रोस्टिक्स। तो स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड एक्रोस्टिक, मतलब साउंड का स्टडी करना, उसको हम लोग कहते हैं एक्रोस्टिक। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है द एबिलिटी टू क्विक एक्शंस एंड गुड जजमेंट। मतलब एक एबिलिटी होता है किसी के अंदर में कि जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेता है, जल्दी जल्दी जजमेंट ले लेता है, तो इस एबिलिटी को कहते हैं एक्यूमेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बाद बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला है मेरा एकॉर्ड। एकॉर्ड मतलब होता है सहमति होना, किसी के साथ आप एग्रीमेंट कर लिए, ठीक है, इसको एकॉर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है एब्रोगाइंस। एब्रोगाइंस मतलब होता है मूल निवासी। जैसे हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हम पटना का मूल निवासी है, मतलब मेरा जो जन्म हुआ है पटना में ही हुआ है, मेरा जो पूरा पीढ़ी रह चुका है, पूर्वज रह चुका है, सब पटना में ही था, मतलब हम मूल निवासी कहाँ के हैं, पटना के हैं, मतलब हम एब्रोगाइंस हैं, कहाँ के, पटना के, मतलब मूल निवासी। ऑप्शन नंबर डी है अवेट। अवेट मतलब किसी भी चीज़ के मात्रा को कम करना, किसी भी चीज़ को इंटेंसिटी को कम करना, उसको कहते हैं अवेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन इन एनी कंट्री। ठीक है, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, जैसे अगर मान लीजिए इंडिया का डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन पूरी दुनिया में होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एम्बेसडर, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब बाद बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। एम्फीबियंस, ऑप्शन नंबर ए है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब होता है एक ऐसा जानवर जो नदी में भी रह सकता है और जो धरती में भी रह सकता है, मतलब वाटर में भी और लैंड में भी, जो लैंड और वाटर दोनों जगह रह जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस। इसका सिंपल एग्जांपल है मगरमच्छ। अब ऑप्शन नंबर बी में आते हैं एनालिसिस, मतलब किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना, डिटेल एक्सप्लेनेशन करना, सोचना समझना कि ये चीज़ है क्या है, उसको एनालिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है क्या है कि कोई चीज़ स्पष्ट ना हो। अगर आपको कोई कुछ बोला गया, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बोला गया, मतलब आपके लिए स्पष्ट ही नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं एम्बिगुअस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स। अगर कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स है उसका एक डिटेल एग्जाम्पलेशन करना, ठीक है, मतलब एक्सप्लेनेशन करना, सोचना, एग्जामिनेशन करना कि है क्या, तो उसको हम लोग कहते हैं एनालिसिस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। अब ऑप्शन नंबर बी में आते हैं एंशिएंट। तो जानते ही हैं जो प्राचीन को कहते हैं एंशिएंट। ठीक है, एनाइल, मतलब एनाइल का मतलब होता है जो जिसका एज बहुत ज़्यादा हो गया, 70 हो गया, 80 साल हो गया, मतलब बूढ़े की तरह हो गया, मतलब बूढ़िया जैसा, मतलब बूढ़ो जैसा, उसको एनाइल कहते हैं। एप्लीकेंट तो जानती हैं, अगर कोई एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, तो आप एप्लीकेंट होते हैं। कहीं अगर इंटरव्यू ले रहा है जॉब के लिए, तो वहाँ भी अगर आप अप्लाई करें तो आप एप्लीकेंट कहलाइएगा, मतलब। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 10 में। लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू मतलब आगे की ओर देखना। ठीक है, तो यहाँ बाय मिस्टेक मेरे 4 ऑप्शन गलत है। इसका होता है एक वर्ड एंटीसेप्टिक। ठीक है, मतलब आगे की ओर देखना। ठीक है, अब हम लोग बाद बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एंटीडोट। एंटीडोट का मीनिंग होता है विषहारक। ठीक है, मतलब जो पॉइजन होता है ना, पॉइजन के अपोजिट में अगर कोई दवाई दिया जा रहा है उसको एंटीडोट कहते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी में आते हैं एप्लोगाइज। एप्लोगाइज मतलब क्षमा मांगना। जैसे अगर आपसे कुछ गलती हो जाता है तो आप दूसरे से बोलते हैं ना कि यार हमको क्षमा कर दो, मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे, एप्लोगाइज। ऑप्शन नंबर सी है अपर्थेट। अपर्थेट का मतलब था रंग भेद नीति। जैसे अगर आप अमेरिका में सुने होंगे, ठीक है, वहाँ पे गोरों और कालों के बीच में बहुत ज़्यादा भिन्नताएं हैं, झगड़ा होते रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं अपर्थेट, मतलब रंग भेद की नीति।
ऑप्शन नंबर डी में है एपैथेटिक। एपैथेटिक मतलब लैक ऑफ एनर्जी, मतलब लगता है कि एनर्जी है ही नहीं, सुस्त आदमी, उसको कहते हैं एपैथेटिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं हम लोग। ठीक है, ऑब्सेसिव डिज़ायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट। मतलब होता है ना बहुत, कि अगर आप सुनोगे बहुत कोई मोटा हो जाता है तो क्या करता है, खाना पीना कुछ दिन के लिए रोक देता है, जिसको हम लोग कहते हैं डाइट पे रहना, क्योंकि वो अपना वेट कम करना चाहता है, इतना मोटा हो गया कि उसके लिए बर्डन बन गया है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एनोरेक्सिया। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया मेरा एनोरेक्सिया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी में, एंटोनिम। जैसे जानती हैं जस्ट किसी चीज़ का ऑपोजिट, उसको हम लोग कहते हैं एंटोनिम। ऑप्शन नंबर डी है अपैलिंग। अपैलिंग का मतलब है डरावना चीज़। अगर कोई भी घटना हो रहा है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डरावना, ऐसे में कभी कभी अगर आपका बाढ़ आ गया कहीं पे, तो ऐसा बाढ़ है कि लगता है डर गया सब आदमी, क्योंकि सुनामी ऐसा आता है कि डरावना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है मेरा एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, जिसका नाम पता नहीं है किसी को। जनरली कभी कभी कोई लेटर आता है बिना नाम का, ठीक है, अब कौन भेजा आपको पता ही नहीं चल रहा होगा, तो उस तरह के लेटर को कहते हैं एनोनिमस लेटर। क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोग का, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। एक ऐसा जगह जहाँ पे बी मतलब मधुमक्खी को रखा जाता है, उस प्लेस को कहते हैं अपियरी। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है हम लोग का। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, बाद बाकी ऑप्शन का मीनिंग समझ लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है एनार्की। ठीक है, एनार्की मतलब होता है अराजकता हिंदी में। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा देश या ऐसा एक स्टेट जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो चुका हो, ठीक है, अफरा तफरी मच गया हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एनार्की। और जब ऐसा सिचुएशन आता है तो इंडिया में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी में, अमोरल। अमोरल मतलब होता है ना, बोलते हैं कि इसके अंदर में कुछ नैतिकता ही नहीं है, मतलब अनैतिक, उसको हम लोग कहते हैं अमोरल। और ऑप्शन नंबर डी है एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट का मतलब क्या होता है, एक ही समय में पॉजिटिव फीलिंग भी होगा और एक ही समय में नेगेटिव फीलिंग भी होगा। मतलब एक ही समय में अच्छी तरह से बिहेवियर करेगा, एक ही समय में फिर गलत तरीके से बिहेवियर करेगा। ठीक है, बिहेव करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ थिंग्स वर्थ, मतलब कोई चीज़ है उसका कितना कीमत है उसका एस्टिमेट करना, उसको हम लोग कहते हैं अप्रेजल। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी, अरेना। कहीं कहीं आप देखेंगे कुश्ती उश्ती वगैरह खेला जाता है। ठीक है, पहले ज़माने में ज़्यादा होता था, अभी बहुत कम होता है। ठीक है, अभी जनरली हरियाणा में होता है। ठीक है, तो जहाँ पे कुश्ती खिलाया जाता है जिस ग्राउंड में, उस ग्राउंड का नाम है अरेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है मेरा आर्सन। आर्सन का मतलब होता है जानबूझ के आग लगाना। कोई पब्लिक प्रॉपर्टी पे जानबूझ के आग लगा देता है। जब कुछ दिन पहले रेलवे रिक्वायरमेंट चल रहा होगा, उस समय आप देखे होंगे कि ट्रेन पर, बस के ऊपर, ठीक है, जानबूझ के आदमी आग लगा रहा था। तो इस प्रोसेस को कहते हैं आर्सन। ऑप्शन नंबर डी है बाल्ड। बाल्ड मतलब होता है गंजापन। कोई को देखते होंगे जवानी में ही उसका बाल खत्म हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं बाल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, इनसेटिबल डिज़ायर फॉर वेल्थ। मतलब वेल्थ का इतना ज़्यादा उसको डिज़ायर है जिसको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एवेराइज। मेरा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एवेराइज। ऑप्शन नंबर ई में आते हैं अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज का मतलब होता है नौसिखिया। जो अभी फील्ड में नया नया है उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना कि होना चाहिए। ठीक है, मतलब नया नया जो फील्ड में कोई काम करने आता है उस व्यक्ति को अप्रेंटाइज कहते हैं। एवियरी, ऑप्शन नंबर बी है मेरा एवियरी। एवियरी का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग पक्षी वर्ग को रखते हैं, उसको हम लोग एवियरी कहते हैं। और थोड़ा देर पहले मैंने बताया जहाँ पे हम लोग बी रखते हैं, मतलब मधुमक्खी को रखते हैं, उसको अपियरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है आस्केंस। आस्केंस का मतलब होता है संधि करना। ठीक है, अब हम लोग अपने फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं, फियर ऑफ फायर। फियर ऑफ फायर हम लोग कहते हैं सिंपल एक वर्ड इसके लिए, आर्सोनोफोबिया। मतलब आर्सोनोफोबिया का मतलब ये होता है आग से डर। फोबिया का मतलब ही होता है डर। ठीक है, और आर्सन का मतलब होता है आग। तो आग से डर उसको हम लोग कहते हैं आर्सोनोफोबिया। ऑप्शन नंबर ए में आते हैं। ठीक है, ये असिस्ट होगा। असिस्ट का मतलब हेल्प करना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया स्पेलिंग। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, असिस्ट मतलब हेल्प करना। ऑप्शन नंबर बी है आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो का मतलब होता है द्वीपों का समूह, मतलब जो द्वीप है ना उसका समूह को हम लोग कहते हैं आर्कीपेलागो। और एरिस्टोक्रेसी जो कुलीन वर्ग के द्वारा, मतलब जो पैसे वाले लोगों के द्वारा अगर कोई शासन किया जा रहा है, मतलब हायर रैंक का आदमी, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं, उस तरह के शासन को कहते हैं हम लोग एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, एंड आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। ठीक है, एंड फिर नेक्स्ट हम लोग लेके आएंगे इडियम्स एंड फ्रेज।
ठीक है। जितना भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि हाल फिलहाल में टीसीएस के द्वारा पूछा गया है। अभी जो एसएससी का एग्ज़ाम जो है टीसीएस ले रही है, तो टीसीएस जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पे फोकस कर रहा है, इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि सामने में एग्ज़ाम है और वोकैब का बहुत बड़ा वेटेज है। अगर आप देखिएगा तो 2 वन वर्ड रहता है, 2 साइनो रहता है, 2 एंटो रहता है, 2 इडियम्स एंड फ्रेज रहता है, 2 स्पेलिंग मिस्टेक्स रहता है। टोटल 12 क्वेश्चन हो जाता है यहीं पे, मतलब 12 दूना 24 मार्क्स, 24 का वेटेज यानी 50% वेटेज। क्योंकि पीटी में 50% आता है, 50 मार्क्स का आता है, उसमें 24 आपका वोकैब हो गया, मतलब 50% वेटेज है सिर्फ वोकैब का पीटी एग्जाम में एसएससी का। इसीलिए आप वोकैब को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसमें कंटिन्यू बने रहिए और इस चैनल में कंटिन्यू बने रहिए आप, ठीक है। जय हिंद,